क्या रहा हमारे शीर्ष नेतृत्व के साथ आसाम में हम लोगों के सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त होने के बाद ये पहली मीटिंग, जिसमें खड़गे साहब, राहुल जी और वेणुगोपाल जी उपस्थित थे, जिसमें आसाम के इंचार्ज, साथ ही वहाँ के सीएलपी और पीसीसी, इनके साथ मीटिंग हुई, उनसे डायरेक्शन लिए सेंट्रल लीडरशिप से। उसके बाद में तीनों सचिव और हम लोग अलग से बैठे और आसाम के मामले में चर्चा हुई। तो सबसे पहले 20 तारीख को पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा गुवाहाटी में, और 21 से हमारे जोनल कार्यकर्ताओं का सम्मेलन 21 तारीख से 28 तारीख तक चलेगा। ये निर्णय लिए हैं। आसाम में जो देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री और भ्रष्ट सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का फैसला आसाम की जनता और वहाँ के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता सभी ने लिया है। उसकी रणनीति तैयारी, हमारी पहली बैठक आज खड़गे जी के निवास में हुई है। सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन एड्रेस कर रहा है? राहुल जी रहेंगे? नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टेट लीडरशिप हमारे प्रभारी रहेंगे और तिर्की साहब और हमारे डीके कुमार जी, ये सब उपस्थित रहेंगे वहाँ। एक नैरेटिव बनाने को लेके भी आप लोग कोई अभियान चला रहे हैं, तो सरकार के खिलाफ नैरेटिव कैसे बनाएंगे, उसको लेके आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि वो सबसे भ्रष्ट सरकार है और पूरा आसाम को उन्होंने गिरवी रख दिया है। ये लड़ाई हम सबको लड़ना है। अब रणनीति के बाद तो जब कार्यक्रम होगा तब आपको पता चल जाएगा। रणनीति की बात तो बताई नहीं जाती। सर, क्या कांग्रेस चुनाव से पहले सीएम कैंडिडेट जो है, सीएम चेहरा जो है, वो प्रोजेक्ट करेगी असम में? ये बात की बात है। ये लीडरशिप के अधिकार क्षेत्र है और उसमें वो तय करेंगे। ये हमारा विषय नहीं। ठीक है सर, क्या आने वाले दिनों में कोई यात्रा आप लोग प्लान कर रहे हैं? क्योंकि चर्चा थी कि राहुल गांधी खुद असम में जाकर यात्रा करेंगे, तो क्या कोई ऐसी यात्रा जो है पूरे प्रदेश में आप लोग चलाने जा रहे हैं? अभी तो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सभी जगह 21 तारीख से लेकर 28 तारीख तक हमारे अलग अलग क्षेत्रों में कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। और सर, अलायंस के ऊपर क्या कैसे रहेगा? ये सब बात की बात है। पहले तब हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाएंगे। सर, राहुल जी ने कोई स्पेशल टास्क दिया है क्या? क्योंकि मीटिंग काफी लंबी। सबसे बड़ा टास्क यही है कि हमको आसाम जीतना है और भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकना है। स्ट्रैटेजी क्या रहेगा जीतने के लिए? वो तो कैसे डिस्क्लोज कर देंगे आपको? let me request DK ji to also say a few words. See, already my friend Bhupesh Saab has given you what strategy we worked out. We all have been receiving lot of suggestions, and my PCC, our in charge General Secretary, and the leaders has briefed about the situation. What is the present situation, how they have been working. We all have a great experience in the election managing, but we will all work together. It is certain, we are getting information from the ground that there will be a change. Assam is going to change and Congress rule will come in Assam. This is a guarantee. Government will come again in the state. There will be no polarization. A clear message will deliver. We are going to reach in Assam. We will tell our program, and we have been, the entire party is united. Discipline is more important. So all of us, a young blood is there. As the leader of the party in the state, all of them are cooperating. So that unity message is clear in the Congress party. And our leadership, our Kharge ji and Rahul ji, has given us a clear mandate with full swing. You will see that there will be a swing in the entire state. एक सवाल और है, आप लोगों को कोई जवाब देते हैं? एक तिर्की जी है, तिर्की जी से भी मैं भाजपा शासित राज्यों में
जो आदिवासियों के साथ अत्याचार और विशेषकर असम में जो आदिवासियों का जमीन को जिस तरह से आपको अडानी अंबानी को देने का काम जो कर रही है हेमंता विश्वास, और विशेषकर झारखंड के चुनाव में वो 2000 चुनाव में प्रचार के लिए गया था, स्टार प्रचारक, और जो वहाँ उछल के जो भाषण दिया आदिवासियों के साथ में किया है, जो भ्रष्टाचार के बारे हमारे अभी बघेल साहब ने बताया, कैसे वहां पर पैसा का खेल किया, उस सारा खेल को आके बताने का काम करेंगे। सवाल एक सवाल ये है, बिहार में थे सर बघेल साहब, आप बिहार में सवाल ये है कि पहली बार ऐसा हुआ कि गांधी परिवार का कोई सदस्य स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बना है। प्रियंका गांधी स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरमैन बनी है। कितनी आप लोगों को ताकत मिलेगी प्रियंका गांधी के असम जाने के बाद? निश्चित रूप से प्रियंका जी का बड़ा लगाव आसाम से रहा है। पिछले चुनाव में भी वो जाती रही हैं और उनका कार्यकर्ताओं के साथ बड़ा लगाव है। तो निश्चित रूप से स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन बनने से अब बड़ा लाभ कांग्रेस पार्टी को आसाम में मिलेगा। सर, आप बिहार में थे, असदुद्दीन ओवैसी कई सीट पर बिहार में डैमेज किया इंडिया अलायंस को। असम में जो बातें चल रही है अजमल बदरुद्दीन और असदुद्दीन ओवैसी साहब गठजोड़ कर सकते हैं, इस पर कोई रणनीति है आप लोगों की? अजमल बदरुद्दीन जी को तो हराने वाले हमारे साथ कहाँ है? ये इधर खड़े 10,12,000 से निपटाए उसको। और कोई सवाल? नहीं सर। थैंक यू।